तो हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है फूड एंड द सर्जरी। यानी कि हम सर्जरी के पहले या कुछ देर बाद तक क्यों कुछ खाना खाने के लिए मना करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी आदमी का अपेंडिक्स का या गाल स्टोन का या और कोई मेजर सर्जरी होने वाला है हड्डी से रिलेटेड, ओके, जो मेजर सर्जरी में गिना जाएगा, उसके पहले डॉक्टर क्यों मना करते हैं कि पेशेंट को कि रात को ही लास्ट टाइम खाना खा लीजिए, इसके बाद आपको नहीं खाना। यानी कि जब भी आपका ऑपरेशन है उसके 8 घंटे तक मिनिमम आपको कुछ नहीं खाना होता है। यहाँ तक कि पानी को भी कुछ घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्या आपने सोचा है कभी? या क्या आपको उसका रीज़न पता है, या आपको पहले से कभी पता था कि सर्जरी से पहले खाना खाना बंद कर देना चाहिए? नहीं था तो इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले, जब सर्जरी होता है, कोई भी सर्जरी, पेशेंट को दर्द ना हो उसके लिए हम एक मेडिकेशन डालते हैं जो कि है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया मतलब जब आपको वो मेडिसिन डाला जाएगा तब आपका दर्द कम हो जाएगा और आप हेलुसिनेशन स्टेट में चले जाएंगे। यानी कि आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि आपके आसपास हो क्या रहा है, या अगर पता भी चल रहा होगा तो बहुत कम पता चल रहा होगा, आवाज़ सुनाई दे रहा होगा बस। कुछ इसी तरह से एनेस्थीसिया काम करता है हर आदमी के ऊपर। पहले एनेस्थीसिया नहीं था हमारे पास, तो ऑपरेशन में हम बिना एनेस्थीसिया करते थे। आपने देखा होगा मूवी में कि माथा में मारते हैं और आदमी बेहोश हो जाता है, तो उसी तरह से ऑपरेशन किया जाता था। और कभी कभार वो आदमी बीच में जब जग जाता था तो उसे बेइंतहा दर्द होता था। तो जब से एनेस्थीसिया का इन्वेंशन हुआ था तब से एक चीज़ तो सही हो गया था कि पेशेंट को दर्द नहीं होता था, ओके। पर एनेस्थीसिया का एक काम भी है, वो दर्द के साथ साथ आपके जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, यानी कि जो आपके स्टमक में, जो आपके गले के नली में, जिसे इसोफेगस कहते हैं, उसमें रहता है, उसको रिलैक्स कर देता है। तो मान लीजिए किसी आदमी ने खाना खाया है, ओके, ये है उसका क्या, ये है उसका स्टोमक, ओके, सॉरी फॉर ए बैड ड्राइंग, ये है इसका स्टोमक। और इसमें है खाना भरा हुआ, ओके। तो जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तब ये जो स्टोमक का मसल्स है, इसोफेगस का मसल्स है, वो बहुत रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने के कारण जो फूड है वो ऊपर चला जाएगा, ओके। और ऊपर जाने के बाद, सिंस यहाँ में द्वार होता है लंग्स का, ओके, 2 लंग्स का, तो नॉर्मली जब हम वॉमिट करते हैं तब क्या होता है कि जो खाना है सीधा मुंह से निकलता है, ओके। पर अगर हमारा स्मूथ मसल सब कुछ रिलैक्स्ड है, सबसे पहले खाना को ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था, ओके, बिना कुछ दिक्कत के। पर खाना इसलिए जा रहा है क्योंकि ये जो मसल्स है पर रिलैक्स हो चुका है, इसलिए खाना अपने आप ऊपर चला जाएगा। और ऊपर जाने के बाद भी वो मुंह में ना जाके, मतलब मुंह में ना जाके वो लंग्स में चला जाएगा, ओके। इसे हम मेडिकली कहते हैं एस्पिरेशन। एस्पिरेशन सिंपल शब्दों में कहे तो लंग्स में खाना का जाना या कुछ फ्लूइड्स का जाना। तो अगर ऐसा होता है तो उसी समय पेशेंट की मौत हो सकती है, ओके। ऑपरेशन से पहले ही पेशेंट मर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर को पूरा ब्लेम झेलना पड़ेगा, एंड नो, ही और शी कुड लूज हिज लाइसेंस, ओके, वो अपना लाइसेंस भी खो देगा। तो इसलिए एनेस्थीसिया जब भी देते हैं तो मसल रिलैक्स होता है और खाना मुंह में जाने के बजाय लंग्स में चला जाता है, एंड इट इज़ कॉल्ड द एस्पिरेशन, और पेशेंट मर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि खाने ऑपरेशन का पहले 8 घंटे तक खाना नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा पेट में खाना तकरीबन 5 घंटा रहता है, ओके, 5 घंटा रहता है, इसके बाद वो नीचे चला जाता है। जब वो नीचे चला जाता है, नो, इट्स नॉट सो मच डेंजरस, बट जब तक वो स्टमक में रहेगा वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और पेशेंट की मौत भी हो सकती है। इसलिए खाना पीना हम तकरीबन 5 से 6 घंटे पहले बंद कर देते हैं, प्रिकॉशनरी 8 घंटे, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ऐसा होता है ऑपरेशन के दौरान तो जैसा कि मैंने कहा था, द डॉक्टर कुड लूज हिज लाइसेंस, बट मोर देन दैट द पेशेंट विल लूज हिज लाइफ। तो यही रीज़न है खाना ना खाने का ऑपरेशन का पहले। क्या आपको ये पहले पता था? एंड डेफिनेटली आई थिंक यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।